श्रीलंका में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने पीएम मोदी और भारत के लोगों के प्रति अपना आभार जताया है। जानकारी के मुताबिक प्रेमदासा श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। सजित प्रेमदासा ने कहा, भारत सरकार और वहां के लोगों का धन्यवाद। चीन ने श्रीलंका की कोई आर्थिक मदद नहीं की, जबकि भारत ने हर संभव मदद की। हम भारत के बहुत आभारी हैं। मैं इस अवसर पर पीएम मोदी, वित्त मंत्री और भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। श्रीलंका में सजित प्रेमदासा की गिनती उन नेताओं में होती है जिनकी छवि बेदाग रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए सबसे पहले राजनीतिक संकट से पार पाना अभी ज्यादा जरूरी है। जानकारों का मानना है कि राजनीतिक उथल-पुथल के नियंत्रण में होने के बाद ही वित्तीय संकट को दूर किया जा सकता है। श्रीलंका के वर्तमान नेतृत्व से लोगों का भरोसा उठ चुका है। ऐसे में सजित प्रेमदासा श्रीलंका के लिए नई उम्मीद बनकर आए हैं। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे को राजपक्षे परिवार ने पहले देश का प्रधानमंत्री और फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया है। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर हमला बोलते हुए प्रेमदासा ने कहा, गोटाबाया ने सुपर अमीरों को 600 अरब रुपए की छूट दी, जिसकी वजह से जीडीपी 12% से घटकर 4% पर आ गई है। राजपक्षे सरकार के आर्थिक फैसलों ने श्रीलंका को इस आर्थिक बदहाली पर ला दिया। 2019 में सजित प्रेमदासा राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। इस बार चुनाव जीतने के लिए उन्हें गवर्निंग गठबंधन के सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी। श्रीलंका मुद्रास्फीति की दर 55% तक पहुंच चुकी है। लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में प्रेमदासा ने कहा था कि वो एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार में भाग लेने के लिए तैयार हैं। बीबीसी के अनुसार इसी साल जब अप्रैल में उन्हें प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई थी तो उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि इसके लिए उनकी खूब आलोचना भी हुई थी। आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर कौन है सजित प्रेमदासा। 12 जनवरी 1967 को सजित प्रेमदासा का जन्म हुआ था। वे पूर्व राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासा के बेटे हैं। रणसिंघे प्रेमदासा 1989 से 1993 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे। सजित जब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके पिता की 1993 में हत्या कर दी गई थी। इसी घटना के बाद सजित प्रेमदासा की श्रीलंका की राजनीति में एंट्री हुई। राजनीति की शुरुआत में उन्होंने पिता की पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी की सदस्यता ली। साल 2000 में हम्बनटोटा जिले से आम चुनाव लड़े और जीते भी। 2001 में रानिल विक्रमसिंघे की कैबिनेट में इन्हें उप स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। प्रेमदासा को 2011 में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के उपनेता के रूप में चुना गया, लेकिन 2013 में उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। 24 सितंबर 2014 को फिर से वो पार्टी के उपनेता बन गए। 2015 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद प्रेमदासा को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने अपनी कैबिनेट में आवास और समृद्धि मंत्री नियुक्त किया। 2019 में उन्हें पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वो चुनाव हार गए। 5 दिसंबर 2019 को सजित प्रेमदासा को विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। बात हो जरूरी, फिर कैसी दूरी? देश हो या दुनिया, दिन हो या रात, देखिए दुनिया की बात शुभंकर के साथ, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।